अब इनको हम डिश आउट करेंगे, और जब डिश आउट करना है तो फिर ही आपने कटोरी में सारी चीज़ें शामिल करनी है। इस तरह बना के आप अपने दस्तरखान पे रखेंगे इफ्तार के टाइम पे तो सारे ही खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट की रेसिपी के साथ। आलू कटोरी चाट की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ में इस रेसिपी को शामिल करेंगे तो खाने का जो टेस्ट होगा उसके साथ साथ इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। खाने से पहले ही आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, छिलके उनके उतार लिए। इनको करना है हमने क्रश करना है इनको लंबाई की साइड पे, और एक ही साइड पे हमने जो है ना इस तरीके से करते हुए, ताकि इसके लच्छे से निकलें। और नीचे भी पानी रख लिया है कि इसका कलर ना चेंज हो। ये आप देख सकते हैं सारे आलू मैंने क्रश कर लिए हैं और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छे निकल आए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल पानी का ले लिया है। इसका जो अंदर का पानी निकलता है ना खुद का आलू का, वो हमने ख़त्म करना है। तो पहले हमने पानी में डाला हुआ, अब यहाँ मेरे पास है येलो फूड कलर। ये थोड़ा सा इस पानी में शामिल करना है ताकि अच्छा सा जो कलर है ना वो हमारी टोकरी को आए। अगर आप कलर इस तरह का ना लाना चाहें तो आप ये वाला जो है ना कलर ये स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी कलर वाले पानी में, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और जो भी इसके अंदर हो इसका डिस्चार्ज वो भी निकल जाए। और इसको हमने छोड़ देना 20 मिनट के लिए इस पानी में डाल के। तब तक हम बाकी जो तैयारी है वो कर लेंगे। अब इस चाट के लिए हम टिक्की बनाएंगे। यहाँ पे 1 पाव आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून ये मैंने लिया प्याज, और 2 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने क्रश कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2-3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया। कॉर्नफ्लावर है 2 टेबलस्पून। और यहाँ मेरे पास है मसाले, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है। गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, और 1/2 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको सारे को मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल लेके इसकी हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको बाद में हम फ्राई करेंगे, उससे पहले चने रेडी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली चने हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया। अच्छी तरह से बॉयल होने चाहिए चाट वाले जो चने हैं। अब यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब प्याज है, थोड़े से टमाटर हैं क्यूब्स में काटे हुए, 1 सब्ज़ मिर्च थी और 1 सुरख मिर्च थी। ये चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च है, नमक है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है पिसा हुआ 1/4 टीस्पून, और चाट मसाला है 1/4 टीस्पून। ये अगर चने आप ज़्यादा लें तो उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें जो है इनकी मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। अब इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। मसाला चने हमारे रेडी हैं, लेकिन अभी हमने इनको तड़का लगाना है, वो हम आगे चल के लगाएंगे। और अब यहाँ पे जो हमारे आलू हैं उनको पड़े हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हम छान लेंगे अच्छी तरह से। इनका जो पानी है ना वो हमने निकालना है। तो यहाँ मैंने ले लिया मलमल का कपड़ा, आप हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें कलर आ चुका है इनको। अब इस तरीके से अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इनका पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके।
पानी जो है वो मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये देख सकते हैं, देखने से भी खुश्क लग रहे हैं। अब इनको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। अब इस तरीके से मैंने बर्तन में निकाल लिया है। हल्का सा इनको फैला लेंगे। और अब हम जो है ना टिक्कियाँ हमने बनाई हैं उनको फ्राई करना शुरू करेंगे। पे ऑयल मैंने गरम कर लिया, मीडियम गरम किया और एक अदद अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। उसमें डिप करके तो ये वाली जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं इनको फ्राई करेंगे। अंदर क्योंकि आलू वगैरह सारा कुछ पका हुआ है, बस इतना हमने इनको पकाना है कि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर जो कॉर्नफ्लोर शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। टिक्कियाँ माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं कलर भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आया। अब इनको मैं निकाल लूँगी। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब जो इसके ऊपर ऑयल है इसको मैं ज़्यादा को निकाल दूँगी और 2-3 टेबलस्पून जो है ना वो बस रहने दूँगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे। उसके बाद जो हमने चने बना के रखे हुए हैं, ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का लग गया है माशाल्लाह। चने भी हमारे रेडी हैं, टिक्कियाँ भी रेडी हैं। तो अब हम कटोरी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया। अच्छा खासा तेज़ जो है ना गर्म होना चाहिए। और 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मैं लगाऊंगी। इससे क्रिस्पी भी बनेगी और बाइंडिंग भी होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास छन्नियाँ हैं, दो छन्नियाँ ले लेनी है सेम साइज़ की और इसके ऊपर इसकी सेटिंग करनी है हमने। एक को ले लेना है इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे हमने फैला लेना है इनको। अब इसके ऊपर हमने रख लेना है दूसरी छन्नी को। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नॉर्मल सा प्रेस करना है। और यहाँ पे जो है ना वो हम इसके अंदर डाल लेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस करके रखेंगे। अब जब इनके बबल्स जो हैं वो आहिस्ता हो जाएं और अच्छा सा कलर आ जाए तो तब हमने इनको निकाल लेना है। लेकिन आग जो है वो मीडियम और हाई के दरमियान होनी चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा इधर नहीं पड़ रहा ऑयल, तो मैं इस तरीके से किसी चीज़ के साथ जो है ना वो डाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है और बबल भी देखे काफ़ी कम हो चुके हैं। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसको हमने निकाल लेना है। एकदम से हमने इसको जो है ना वो अलग नहीं करना। अभी एक बर्तन में हमने इसको उल्टा रख देना है 2 मिनट के लिए। इसे उल्टा रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस गर्मा गर्म के ऊपर जो है ना हल्का सामने इस साइड पे भी नमक छिड़क लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह ये कैसे निकल चुकी है इस साइड पे भी। और अब इसको आहिस्ता से मैं और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो कटोरी बनी है। साइज़ जो भी होगा ना आपकी छन्नी का उस साइज़ के हिसाब से बनेगी माशाल्लाह। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे 2 मैंने कटोरियाँ बना ली, एक नॉर्मल साइज़ में एक बड़े साइज़ में। और एक कटोरी जितने आलू लेके इस तरीके से मैंने क्रिस्पी इनको फ्राई कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह ऊपर गार्निश करने के लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में बनाएंगे
तो तब 4-5 कटोरियाँ बन सकती हैं। और अब इनको हम डिश आउट करेंगे, और जब डिश आउट करना है तो फिर ही आपने कटोरी में सारी चीज़ें शामिल करनी है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी चाट तैयार हुई है। सारी चीज़ें ही माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँगी चने जो हमने तड़के वाले अपने बना के रखे हुए हैं, मसाला चने। और अब इनके ऊपर जो है ना वो दही गाढ़ी लेनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है। इसको मैंने छन्नी में डाल के इसका पानी सारा निकाल लिया है। जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। यहाँ थोड़ा सा प्याज है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। यहाँ थोड़े से टमाटर, कोई भी चीज़ आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, इसमें शामिल भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं यहाँ मेरे पास, और ये सुरख वाली मिर्चें हैं। और अब जो है ना इसके ऊपर हम लगाएंगे सब्ज़ चटनी, पुदीने की जो चटनी होती है। और यहाँ मेरे पास है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने दी है। बहुत ही मज़े की चटपटी सी ये चटनी बनती है जो रमज़ान में बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। और अब इसके ऊपर जो हमने इन्हीं आलूओं को क्रश करके, ये देखिए माशाल्लाह, और बन गई ना हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक स्टाइल में कटोरी चाट। इस तरह बना के आप अपने दस्तरखान पे रखेंगे इफ्तार के टाइम पे तो सारे ही खुश हो जाएंगे। खाने से पहले ही आपकी तारीफ़ें शुरू हो जाएंगी। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज 100 रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।